तो डियर हम लोग जो है सॉइल मैकेनिक्स जो है डिस्कस कर रहे थे। तो सॉइल मैकेनिक्स में या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हम लोग जो है अगली क्वेश्चंस की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन सीरीज हमारा ये चल रहा था। आई होप कि आप सॉइल मैकेनिक्स का जो कंप्लीट लेक्चर्स है, लेक्चर 1 टू अभी तक जितने भी लेक्चर्स आपने देखा वो सभी आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट थे। और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर किया कीजिए डियर, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी तो लोग जुड़ेंगे ना, और लोग जुड़ेंगे तो लोगों को पता चल पाएगा कि एक्चुअली क्वेश्चंस किस तरीके का जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चंस की एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्लोप इज मेड अप ऑफ C5 सॉइल हैविंग द प्रॉपर्टीज द कोहेजन C इज इक्वल टू 20 किलो पास्कल and dry unit weight gamma d 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. The angle of inclination and critical height of slope are 40 degree and 5 meter respectively. To maintain the limiting equilibrium को maintain करने के लिए the angle of internal friction of soil क्या होगा, ये जो है आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 दिया जाता है फॉर वर्ड्स ऑफ फेल्यूर कंडीशंस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू C प्लस गामा डी जेड कॉस स्क्वायर बीटा प्लस tan 5 बाई गामा डी जेड कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, ये कॉस बीटा को नीचे करेंगे तो ये tan में जो है चेंज हो जाएगा, तो tan बीटा में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे या फिर अलग अलग भी पुट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले काट दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये कटेगा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है पहले ही वैल्यू पुट करके और फिर कैलकुलेट करोगे और फाई का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका जो है 22.44 डिग्री आएगा। अगर यहाँ पे ये C जो है जीरो हो जाता, अगर ये जीरो हो जाता तब ये कट जाता, लेकिन ये जीरो नहीं है, ये कुछ वैल्यू दिया गया जो कि 20 दिया गया। तो जब तक ये प्लस का साइन है जब तक नहीं कटेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है द soil profile above the rock surface of a 25 degree infinite slope is shown where SV जो है undrained shear strength है and YT जो है टोटल यूनिट वेट दिया गया है। तो स्लिप विल अकर एट डेप्थ, तो कितने डेप्थ पे जो है स्लिप अकर होगा, है ना। SU यानी जो हमारा अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल है वो जो है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दिया है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो इक्वल टू होता है 40 प्लस 16 इंटू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू tan 5 बाई कॉस इंटू एक्स इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। अगर फाई इज इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं, है ना, तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू आ जाएगा 40 प्लस 0 डिवाइडेड बाई हमारा 16 इंटू एक्स इंटू कॉस 25 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल था ये हमें दिया गया था, ठीक है, जो कि और साइन 25 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू जो है 5 मीटर जो है हमें दिया गया है ना। एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर जो है हमें दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? तो ये जो फिगर दिया गया था उसमें हमें बताया गया था कि 5-5 मीटर का जो है दिया गया है। तो एक्स इज इक्वल टू अगर 5 मीटर लेकर चलते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.32 आ जा रहा है। सो 1.32 जब आ जा रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से बड़ा है। सो नो स्लिप विल आकर, है ना, फर्स्ट लेयर में कोई भी स्लिप जो है आकर नहीं होगा। वही सेकेंड केस में लेकर चलें, यानी सेकेंड लेयर में अगर बात किया जाए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 60 बाई 16 गुने 5 प्लस 20 गुने x माइनस 5 इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। तो अगेन यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू जो है 25 डिग्री जो है हमें लेकर चलना है। कितना लेकर चलना है? 25 डिग्री ही लेकर चलना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और x का जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेंगे? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हम लोग लेकर चलेंगे 1, क्योंकि फॉर स्लिप अकर्स, है ना, अगर स्लिप करवाना है
तो एक तो कम से कम लेकर चलना ही पड़ेगा, तभी अगर एक से ज़्यादा हो गया तो भाई स्लिप नहीं होगा। तो एक इज इक्वल टू करेंगे तो हमारा x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा 6.89 मीटर, जो कि स्लिप आकर होने के लिए इतना जो है डेप्थ चाहिए, तभी जो है हमारा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं स्लिप करेगा। अगला क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है इनफाइनाइट सॉइल स्लोप का, जो कि फिगर में आपका दिया गया है, उसमें हैविंग प्रॉपर्टी सी इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 35, गामा डी इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा सैचुरेटेड 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अप्रॉक्सीमेटली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है क्या होगा, इक्वल टू कितने आएंगे, वो जो है आपको बताना है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो आप, आसान है। उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसे कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, इसको कैलकुलेट करना। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूला का यूज करते हुए। यहाँ पे tan फाई का जो वैल्यू है ना, फाई इज इक्वल टू जो है 35 डिग्री दिया गया है, और बीटा इज इक्वल टू जो है आपका 30 डिग्री जो है दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ पीछे वाला क्वेश्चंस में ध्यान रखना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 आ जाएगा, 0.7 फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, अब लिस्टिंग करना है यहाँ पे बेस फेल्यूअर जो है। तो बेस फेल्यूअर जो है ये आपका रिलेटेड है सॉइल एबव द टोई इज कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर। फेस फेल्यूअर जो है ये रिलेटेड है आपका जो लिस्ट 2 में है, उसमें आपका मैच करना है। तो इस तरीके से जो है आपको मैच करना है 1 और 2 को। तो यहाँ पे आप मैच करोगे तो आपका जो आएगा वो इस तरीके से आंसर्स आएगा, 1 का R, 2 का Q और 3 का P। अगला क्वेश्चन है फॉर 2 इनफाइनाइट स्लोप इन सैंड डिपोजिट हैविंग द एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस जो है 30 डिग्री दिया गया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाज डिटरमाइंड एज 1.5, द स्लोप एंगल वुड हैव बीन, कि तो कितना होगा, है ना। तो देखो एंगल जो है हमें निकालना है, तो tan बीटा इज इक्वल टू होता है tan 30 डिग्री बाई 1.5 यानी 0.38, तो बीटा इज इक्वल टू आएगा 20.8, है ना, 20.8। तो 20.8 किस में दिया गया है, तो यहाँ पे किसी में भी नहीं दिया गया है। अप्रॉक्स अगर बात किया जाए तो आपका जो है ज़्यादा ही दिया गया है, 21.5 दिया गया है, तो वो तो ठीक है। फॉर एक्सप्रेसेस सेम इन द 2 केसेस बीटा विल बी, जो बीटा होगा वो भी सेम होगा। तो दोनों ही केस में जो है 20.8 यानी 21 डिग्री के आसपास जो है हमारा होना चाहिए। तो दोनों में 21, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ड्राई स्लोप में भी हमारा जो है 21.05 है और सबमर्ज्ड में भी, तो दोनों ही कंडीशन में सेम हमारा होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है अ फाइनाइट सॉइल स्लोप विद an inclination of 35 degree is subjected to seepage parallel to its surface के पैरेलल है। the soil has C डैश यानी कोहेजन जो है वो दिया गया है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड फाइव डैश जो है 30 डिग्री। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलाइज्ड कोहेजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हुए, एंड फ्रिक्शन एट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.5 दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में। तो जो मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन एंगल होंगे वो कितना होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं रजिस्टिंग शियर फोर्स बाय ड्राइविंग कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ सॉइल। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू C डैश प्लस tan n डैश tan फाइव डैश बाई टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू C डैश बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस टाउ सिग्मा n डैश tan फाइव डैश बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो CM इज इक्वल टू C डैश बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड tan फाइव M इज इक्वल टू tan फाइव बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू CM प्लस सिग्मा n डैश tan फाइव M डैश M इक्वेशन 1। tan फाइव डैश M जो है वो इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स tan फाइव
डैश बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो 10 इनवर्स 0.38 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे इसको, क्योंकि हमें जो है ये फाइव डैश का जो वैल्यू है ये 30 डिग्री दिया गया है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 दिया गया है, तो यहाँ से 5-m जो है ये आ जाएगा 20.8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 21.05 दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसी के नियर बाई आंसर होगा, तो वही होगा, क्योंकि ये तो ज़्यादा एंगल है तो कम तो लेंगे नहीं, जब भी लेंगे तो ऊपर का जो है अप्रॉक्सीमेशन किया जाता है, नीचे का अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कनाल हैविंग साइड स्लोप जो है 1:1 है, इज प्रोपोज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अ कोहेसिव सॉइल टू अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस के 10 मीटर नीचे। द सॉइल प्रॉपर्टीज आर फाई यू इज इक्वल टू 15 डिग्री, सी यू इज इक्वल टू 12 किलो पास्कल, ई इज इक्वल टू 1, जी इज इक्वल टू 2.65। तो पहले आपको कैलकुलेट करना है कि इफ़ टेलर स्टेबिलिटी नंबर एस एन इज इक्वल टू 0.08 दिया गया है एंड इफ़ द कनाल फ्लोज फुल द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन अगेंस्ट फेल्यूर ऑफ कनाल बैंक स्लोप विल बी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है, इफ़ देयर इज़ अ सडन ड्रॉ डाउन, अगर सडनली ड्रॉ डाउन होता है वाटर का जो लेवल है उसमें ड्रॉ डाउन होता है कनाल में, इफ़ टेलर स्टेबिलिटी नंबर 4 डैट इज़ रिड्यूस्ड 5W इज़ 0.126, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन अगेंस्ट द फेल्योर ऑफ बैंक विल बी। तो अगर इस टेलर स्टेबिलिटी नंबर डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें बताना है, तो गामा समर्ज्ड इज इक्वल टू G - 1/1 प्लस ई गामा W, तो 2.65 माइनस 1/1 प्लस 1 इंटू 9.8, तो यहाँ पे गामा समर्ज्ड आ जाएगा 8.09 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। टेलर स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला होता है एस या एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं CU बाई गामा समर्ज्ड इंटू H इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू हो जाएगा CU बाई गामा समर्ज्ड इंटू H इंटू SN, तो CU इज इक्वल टू 12 बाई एस गामा समर्ज्ड 8.09, H इज इक्वल टू 10 और SN इज इक्वल टू 0.08, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 1.85, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में जो क्वेश्चन निकालना था, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू G प्लस ई बाई 1 प्लस ई इंटू गामा W, तो 2.65 प्लस 1/1 प्लस 1 इंटू 9.81, तो गामा सैचुरेटेड आ जाएगा 17.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेलर स्टेबिलिटी नंबर SN इज इक्वल टू जो है फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि CU बाई गामा सैचुरेटेड इंटू H इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। तो SN इज इक्वल टू दिया गया है, रिड्यूस होकर 0.126 आ गया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 0.533, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करने हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चंस आपका जो है यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि इनफाइनाइट स्लोप है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है सॉइल पे, द इफेक्टिव स्ट्रेस स्ट्रेंथ जो पैरामीटर्स है सॉइल का C डैश इज इक्वल टू 0, 5 डैश इज इक्वल टू 30 डिग्री, द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ स्लोप जो है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। एज्यूम करना है कि डैट सीपेज इज अकरिंग पैरेलल टू द स्लोप, इस तरीके से एज्यूम करना है कि जो सीपेज है वो स्लोप के पैरेलली फ्लो हो रहा है। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम स्लोप एंगल फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.5 के लिए कितना होगा, एंगल जो है निकालना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स बाय एक्चुअल फोर्स या एक्चुएटिंग फोर्स, तो C प्लस सिग्मा tan phi, C जो है 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल था उसके लिए, तो C जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा tan phi बाई गामा जेड साइन बीटा कॉस बीटा, तो कॉस बीटा से
गामा जेड से गामा जेड और कॉस बीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी कॉस बीटा नीचे आ जाएगा तो टैन बीटा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जो है बीटा का वैल्यू निकालना है, वैल्यू पुट करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, है ना। यहाँ पे गामा समर्ज का वैल्यू जो है वो हम डाल देंगे, तो 20 - 10/20 इंटू 10, 30/10 बीटा, तो यहाँ पे बीटा का आ जाएगा वैल्यू 10.75 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो है यही आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि द क्रिटिकल स्लीप सर्कल दिया गया है फॉर अ स्लोप, जो कि यहाँ पे फिगर में आपको जो है दिख रहा है। यहाँ पे जो सॉइल प्रॉपर्टीज है सी, वो जो है 30 kN/m² जो है दिया गया है। जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क जो है स्लिप सर्कल का, वो 15.6 मीटर दिया गया है, और जो एरिया है सॉइल का विद इन स्लिप सर्कल का वो 82 मीटर स्क्वायर है। जो रेडियस ऑफ स्लिप सर्कल है वो आपका जो है 10.3 मीटर दिया गया है। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा अगेंस्ट स्लिप सर्कल फेलुअर वो कितना होगा वो बताना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है रजिस्टिंग मोमेंट बाय एक्चुअल मोमेंट। तो रजिस्टिंग मोमेंट C इंटू L इंटू R और एक्चुअल मोमेंट W इंटू 2.3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, W इज इक्वल टू एरिया इंटू गामा इंटू 1 होता है, तो 82 इंटू 20 इंटू 1 यानी जो है 1640 किलो न्यूटन जो है वेट हमारा आ जाएगा, है ना। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 30 गुने 15.6 गुने 10.3 बाई 1640 गुने 2.3। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर्स है वो आ जाएगा 1.277, यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। यानी अप्रॉक्सीमेटली इसको बात किया जाए तो 1.28 जो है आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ डीप कट 7 मीटर हैज़ टू बी मेड बनाया जा रहा है इन क्ले विद यूनिट वेट जो दिया गया है क्ले का वो 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया है, और जो कोहेजन है वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा इफ़ वन हैज़ टू हैव अ स्लोप एंगल जो है 30 डिग्री दिया गया है। तो स्टेबिलिटी नंबर जो है जो कि दिया गया है 0.178 फॉर अ डेप्थ फैक्टर जो है 3, है ना। डेप्थ फैक्टर जो है 3 दिया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एसएन यानी स्टेबिलिटी, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर इज इक्वल टू C/FC गामा इंटू H, है ना। तो यहाँ पे जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमें निकालना है, यानी FC जो है हमें निकालना है ना। FC या FOS कह सकते हो, दोनों में से कुछ भी लेकर चल सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे डिनोट कर रहे हो। अगला तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कैलकुलेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1.25 जो है आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 डिग्री स्लोप इज एक्सकैवेटेड, 40 डिग्री का स्लोप जो है वो एक्सकैवेट किया गया है टू डेप्थ ऑफ 10 मीटर इन डीप लेयर ऑफ सैचुरेटेड क्ले ऑफ यूनिट वेट जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। द रेलिवेंट शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर जो है CU इज इक्वल टू 72 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फाइव जो है 0 दिया गया है। द रॉक लेज जो है इज एट अ ग्रेट डेप्थ पे जो रॉक जो टेलर्स स्टेबिलिटी कोफिशिएंट है वो 5C इज इक्वल टू 0 एंड 40 डिग्री स्लोप एंगल जो है 0.18 दिया गया है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ लोड जो है वो कितना हो जाएगा, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। तो SN इज इक्वल टू C/FOC या FOS गामा H। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना। देखो क्वेश्चंस कैलकुलेट करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चंस आप आसानी से कैलकुलेट कर लेते हो, लेकिन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा जो है आपके लिए बेहतर होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो है कई बार बोला गया है, तो प्रैक्टिस आपको जो है करना होगा। तो प्रैक्टिस आपको
जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया गया है, अगला क्वेश्चन है ट्रू या फॉल्स जो है आपको बताना है कि द प्रॉब्लम ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस एज्यूमिंग सर्कल सरफेस एंड कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री बॉडी एज ए होल इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो ये जो है फॉल्स है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है फॉर अ ट्रायल स्लिप सर्कल में फिगर ये जो दिया गया R इज इक्वल टू 9 मीटर दिया गया, ये एंगल जो है 70 डिग्री दिया गया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा। यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो दिया है वो 346 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है आपका दिया गया है, ठीक है। सॉरी वेट दिया गया ना, सिर्फ वेट है, सॉरी यूनिट वेट नहीं है, सिर्फ वेट है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ वेट दिया गया, वेट ऑफ सॉइल। तो और गामा एस जो है 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, फाई यू जो है 0 और सी यू जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है रजिस्टिंग मोमेंट बाय एक्चुएटिंग मोमेंट या एक्चुअल मोमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सी इंटू एल इंटू आर बाई डब्ल्यू इंटू 5। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 20 इंटू 70 इंटू पाई बाई 80 इंटू 9 इंटू 9 बाई 346 यानी 346 गुने 5 करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमारा कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि 1.14 जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डियर। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, आपके लिए सही होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसका नोट्स चाहिए तो आप जो है हमारे इंजीनियर प्लस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे भी विजिट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।